करती हूँ। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आज के छठे दिन में। तो 6 तक के जो अध्याय है, 1 से लेकर छठे अध्याय तक के जो अध्याय है वो कर्मयोग प्रधान अध्याय में आते हैं। और इसके बाद के यानी कल से जो चालू होगा 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक, ये है भक्ति योग प्रधान अध्याय। और अंतिम जो 6 अध्याय है वो है ज्ञान योग प्रधान अध्याय। तो अभी हमारा आज का जो है ये कर्मयोग प्रधान अध्याय में अंतिम अध्याय होने वाला है। तो यहाँ पर कर्म के माध्यम से हम किस प्रकार भगवान से जुड़ सकते हैं, ये हम अभी तक देख रहे हैं। हाँ? और कल से मेन जो मतलब भक्ति का वो है, महिमा है, वो हमको कल से पता चलने वाली है। भगवान हमेशा बोल रहे हैं, हर अध्याय में करीबन बोल रहे हैं कि भक्ति योग ही किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग के माध्यम से हम बहुत कम श्रम में, बहुत कम समय में भगवान से अंतरंग रूप से जुड़ सकते हैं। और फिर हम सोचेंगे कि ज्ञान योग प्रधान अध्याय अंतिम इसमें क्यों लिए गए हैं, अंतिम चरण में क्यों लिए गए हैं। क्योंकि जनरली ऐसा है, हम भौतिक इसमें देखते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, सबसे गोपनीय ज्ञान रहता है, या ऐसे कठिन ज्ञान रहता है, वो अंतिम अध्याय में लिया जाता है ना। हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री के या कोई भौतिक इसके ज्ञान के बुक्स में देख लीजिए, जो अंतिम अंतिम अध्याय है वो हमेशा हमें सबसे कठिन और समझने में ऐसे थोड़े से कठिन होने वाले अध्याय अंतिम रहते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट भी रहते हैं वो। लेकिन यहाँ पर भगवान ने कैसी अरेंजमेंट की है, उन्होंने ऐसे किया है जैसे एक आपके पास बहुमूल्य ऐसे एक अंगूठी है सपोज। तो आप अंगूठी को ऐसे वैसे नहीं रख दोगे। आप कहाँ रखोगे उसको? एक बॉक्स में रखोगे। तो नीचे से भी उसको कुशनिंग रहेगा, हार्ड बेस रहेगा। फिर उसके अंदर आप अंगूठी रखोगे, ऊपर से भी एक ढक्कन लगाओगे। क्यों? क्योंकि वो सुरक्षित रहे अंगूठी, है ना। वैसे ही हमारे शरीर की रचना भी देख लीजिए। हमारा हृदय जो है बहुत महत्वपूर्ण है। उसको कहाँ रखा है? हड्डियों के ढांचे के अंदर रखा है, हमारे रिब्स के अंदर रखा हुआ है, जिससे वो सुरक्षित रहे। नाजुक है, महत्वपूर्ण है इसलिए। वैसे ही हमारा ब्रेन, ब्रेन को कहाँ रखा है भगवान ने? स्कल के अंदर, एकदम कठिन आवरण है उसको सुरक्षित रखने के लिए। वैसे ही भक्ति योग को भगवान ने सबसे इम्पोर्टेंट है इसलिए उसको एकदम सुरक्षित रखा है। एक ओर से ज्ञान योग, एक ओर से कर्म योग के माध्यम से अंदर उन्होंने जैसे सबसे मिठास भरा और सबसे महत्वपूर्ण ऐसे कुछ अध्याय, 6 अध्याय रखे हुए हैं। तो वो हम कल से देखने वाले हैं। आज हमारा छठा अध्याय है, मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करके हम प्रारंभ करेंगे। ये चित्र देखकर डर गए क्या आप लोग? है ना। तो ऐसा भी ज्ञान है भगवत गीता में, ध्यान योग। ध्यान योग में हमको क्या करना है और किस प्रकार ये सहज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब हम इस अध्याय में देखने वाले हैं। चलिए मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त
श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। आपको मैं को होस्ट बनाती हूँ। हरे कृष्णा। तो आज का अध्याय है ध्यान योग का अध्याय। इसमें भगवान हमको बता रहे हैं कि हमको पहले ये जानना है कि क्या ये योग है जो बर्फीले पहाड़ पर जा करके अपने शरीर को इतना कष्ट दे करके एक हाथ पर इतना ऐसा बैलेंस करके जो व्यक्ति कर रहे हैं, क्या इसे योग कहते हैं? क्या ये योग है जो शीर्षासन कर रहे हैं, मस्तिष्क के बल पर खड़े हुए? क्या ये योग है? आजकल के डेफिनेशन में सब लोग बोलेंगे हाँ यही तो योग है, लेकिन जो हम भगवत गीता के माध्यम से सीखते हैं, जो हमारे वैदिक शास्त्र बताते हैं, उसके अनुसार ये योग नहीं है। योग वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं। तो क्या ये हमको भगवान से जोड़ रहा है? नहीं, ये तो केवल तुम कुछ फिजिकल फिटनेस, कुछ लचीलापन बॉडी में, है ना, कुछ स्वास्थ्य के दृष्टि से कुछ फायदेमंद, ऐसी ये सारी क्रिया है। ये योग नहीं है, है ना। इतने सारे प्रकार बताए हैं, शरीर को आड़ा टेढ़ा करके सब ये कर रहे हैं, क्या ये योग है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। यहाँ पर एक बकरी को चढ़ा लिया अपने पीठ पर, क्या ये योग है? नहीं, ये कुछ भी योग नहीं है। आजकल योग को इतना लूजली इस्तेमाल होता है ये शब्द, लेकिन हमारा जो योग का ज्ञान है वो कहाँ तक सीमित है? कुछ आसन और कुछ प्राणायाम, बस यही तक हमारा सीमित है आजकल की दुनिया में, है ना। उसी को हम बोलते हैं हम योग करते हैं। योग करते यानी क्या? थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते, कुछ फिजिकल फिटनेस के लिए शरीर लचीला रहे इसलिए कुछ आसन कर लेते हैं, और वो हम समझते हैं ये योग है, लेकिन वास्तविक ये योग नहीं है। ये देखिए, अब यहाँ पर इस अध्याय में हम जानने वाले हैं कि वास्तविक योग जो अष्टांग योग कहलाता है वो कैसे किया जाता है। वो जो हम लोग करते हैं वो उतना आसान नहीं है। हाँ, जो आजकल की परिभाषा हो गई है आसन और प्राणायाम यानी योग, वैसा नहीं है। तो योग अष्टांग योग यानी कैसे, वो देखते हैं। हाँ, श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। क्या है? कर्म फल के प्रति अनासक्त, जो कर्म कर रहे हैं, नियत कर्म कर रहे हैं, कर्तव्य समझ करके कर्तव्य का अनुपालन करने के लिए जो कर्म कर रहे हैं उससे जो फल मिलना है
उसके प्रति अनासक्त, हाँ, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं, कोई लगाव नहीं, है ना, और इस प्रकार अपने कर्तव्य का पालन करता रहता है, वही असली सन्यासी है, वही असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। यहाँ अग्नि जलाने का तात्पर्य ये है कि कोई प्रोडक्टिव काम करना, है ना। जैसे हम देखते हैं खाना बनाने के लिए अग्नि चाहिए, कोई फैक्ट्री चलाने के लिए अग्नि चाहिए, रेलवे चलाने के लिए अग्नि चाहिए, सब कुछ हर जगह पर अग्नि आवश्यक है। तो ये हमको दर्शाता है कोई कर्म से जुड़े रहना। तो जो बिल्कुल कोई कर्म नहीं करता, उसको भगवान नहीं बोल रहे असली सन्यासी और असली योगी, है ना। उसको ये कर्म छोड़ करके बैठ गया है और कुछ भी नहीं कर रहा है, वो सन्यासी या योगी नहीं कहलाता। जो अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर कर्तव्य करता है, उसको भगवान बोल रहे हैं वही सन्यासी है, वही योगी है। हाँ, अब हम अष्टांग योग क्या है ये देखेंगे। अष्टांग शब्द से ही हमको पता चलता है इसमें 8 अंग है। 8 अंगों वाला ये योग है जो हमको भगवान से जोड़ सकता है। कैसे करना है इसको? तो ये चालू करना है यहाँ से यम। यम यानी बाहरी डिसिप्लिन, बाहरी अनुशासन। हाँ, तो यम, फिर नियम, फिर आसन। यहाँ पर आते हैं आपके आसन, है ना। मेडिटेशन सीट, एक प्रकार से ध्यान करने के लिए योग्य ऐसा आसन सुदृढ़ करके बैठना, आसन। उसके बाद प्राणायाम, यानी हमारे श्वासों पर नियंत्रण रखना, अंदर जाने वाली बाहर जाने वाली श्वास, उस पर ध्यान केंद्रित करके उनको नियंत्रण में रखना। ऐसे नहीं कि जैसे हम दौड़ करके आते हैं या बहुत ज्यादा बात करते हैं, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तब होता क्या है, श्वासोच्छ्वास थोड़ा ज्यादा जल्दी जल्दी होने लगता है। तो वैसा नहीं, प्राणायाम में एक रेगुलेटेड तरीके से ब्रीद इन ब्रीद आउट, और कुंभक भी, यानी अंदर और बाहर जाने वाली श्वासों को अंदर ही रोके रखना। ये सारी बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें आती है प्राणायाम में। फिर क्या है? फिर है प्रत्याहार, है ना, यानी अपने इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेना, उनको इंद्रिय विषयों की ओर भागने नहीं देना, है ना। तो ये प्रत्याहार। फिर उसके बाद है धारणा। धारणा यानी कंसंट्रेशन, एक जगह पर ध्यान एकत्रित करना, एकाग्र करना, वो धारणा। और फिर ध्यान यानी मेडिटेटिव एब्सॉर्प्शन, अत्यंत मतलब भगवान का स्वरूप जान करके, या कोई दिव्य ज्योति पर, जनरली वैसे करते हैं लोग, कोई ऐसे इमेजिन करे कि कोई एक ज्योति है आंखों के सामने, और इस प्रकार से ध्यान एकाग्र करना, यहाँ वहां मन को भटकने नहीं देना, ये ध्यान। और फिर अंतिम चरण है इसका समाधि। समाधि यानी यूनियन या इंटीग्रेशन, किसके साथ? परमेश्वर के साथ, एकाग्र, एक हो जाना, बिल्कुल एक रूप हो जाना। तो ये 8 अंग है अष्टांग योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो अंतिम चरण है इसका समाधि, जहां पर पूरी तरह से वो परमेश्वर से एक रूप हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हर एक को छोटे छोटे 2-2 वाक्यों में देखेंगे। यम यानी क्या क्या है? उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित रखना चाहिए। ठीक है। फिर नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण रहना, यानी ना अति खाना, ना बहुत कम खाना, ना बहुत ज्यादा सोना, ना बहुत ही कम सोना, है ना, नियंत्रित रखना, इक्विलाइज्ड ऐसे, है ना, जो एकदम शरीर को स्वस्थ रख सकते उतना ही। ऐसा नहीं कि 6 घंटे नींद हमारे लिए एकदम पर्याप्त है और आप सो रहे हो 8 घंटे 10 घंटे, तो वो बिल्कुल इसमें नहीं आएगा, है ना। तो पहली कंडीशन है एकांत में रहना और अकेले एकांत जगह पर ऐसे रहना है, और अपने मन को नियंत्रित रखना है। और फिर ये खाने पीने सोने के आदतों को एकदम नियंत्रित रखना है। फिर आसन। आसन में क्या करना है? जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, ना ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। यानी एकांत, अकेलापन भी है और पवित्र भी है,
दोनों चीजें हैं। अब हम अगर सोचे पवित्र स्थान पर जैसे ऋषिकेश और हरिद्वार में जाकर रहे, तो वहां पर भी इतनी भीड़ रहती है कि पवित्र तो स्थान है लेकिन एकांत नहीं मिलेगा, है ना। तो आजकल की परिस्थिति एकदम ही भिन्न हो गई है। ये सब कंडीशंस हमको ये करना पाना बहुत मुश्किल है। फिर किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो ये आसन का हुआ, है ना, यम नियम आसन। आसन में इस तरीके से बैठना कि कुशाग्रास, फिर हिरण की छाल और ये वो ऐसे करना है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि हिंसा हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर हिंसा नहीं हो रही है, किसी हिरण को मार करके चाल नहीं लेनी है, बल्कि कोई मृत हिरण की खाल वापरी जाती है ना। यहाँ हिंसा का ये नहीं है। तो इस प्रकार से ये यम नियम आसन हुआ। उसके बाद प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करे और इस प्रकार अंतिम रूप में ट्रांस में रहे। एकदम ध्यान एकत्रित कर लिया प्राणायाम में कि अंदर और बाहर जाने वाली श्वास पर पूरा नियंत्रण कर लिया। फिर प्रत्याहार यानी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। यानी क्या कि सारे ही इंद्रिय विषयों से हमारी इंद्रियों को अंदर खींच लिया है और इस प्रकार बाहरी उपाधियों से या बाहरी परिस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है। फिर धारणा उसके मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। हाँ, तो धारणा में क्या हो गया है, उसका मन एकदम एकत्रित हो गया है, पूरी तरह से अनुशासित है यम नियम का पालन करके, और फिर प्रत्याहार से सारी इंद्रिय विषयों से हट गया है और इस प्रकार वो ध्यान अब एकत्रित कर रहा है। हाँ, अब ध्यान क्या कर रहे हैं, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो उसका मन बिल्कुल विचलित नहीं होता। जैसे कि दिए की लौ जहां पर बिल्कुल हवा आती जाती नहीं है, वो किस प्रकार स्थिर रहती है, उसी प्रकार इस योगी का मन स्थिर रहता है। और फिर अंतिम चरण है समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक स्वतंत्रता है। तो समाधि में चला गया यानी उसको भौतिकता से कुछ भी लेना देना नहीं। कितनी भी कठिन परिस्थिति आए, बर्फ बर्फ गिरे उसके ऊपर या सूर्य से एकदम बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो विचलित नहीं होता। वो पूरी तरह से पारलौकिक यानी भौतिकता से परे चले गया है। और इस प्रकार ये अष्टांग योग का अंतिम चरण हमने देखा। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार है? कौन कौन तैयार है, हम देखते हैं जरा। कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि अर्जुन स्वयं नहीं तैयार हो सके। वो बोले कृष्ण आपने ये योग प्रणाली तो बता दी, लेकिन ये है बहुत कठिन। कितना कठिन है, एकांत स्थान में जाओ, ऐसे ऐसे बैठो, श्वास पर नियंत्रण करो, इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को खींच लो, हाँ, धारणा ध्यान, और फिर अंतिमतः समाधि। ये तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया है। और क्यों कठिन है? क्योंकि इसमें मन को वश में लाना है सबसे पहली बात। और मन ऐसा है हमारा कि ये अत्यंत चंचल है। वही अर्जुन बोल रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर है, उच्छृंखल है, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हाँ, अब अर्जुन को ये कठिन लग रहा है तो हमारी तो क्या बात, बहुत ही ज्यादा कठिन है ये अष्टांग योग करना, है ना। तो अर्जुन ने इसके पहले श्लोक में बताया है ये इम्प्रैक्टिकल है, ये मतलब अनुसरण करने योग्य है ही नहीं, क्योंकि ये मन मेरा इतना चंचल है कि मैं एक बार वायु को वश में कर लूं, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता, वो यहाँ वहां भागते ही रहता है। ये अर्जुन का
अर्जुन की समस्या है। तब भगवान भी मान जाते हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है ना। दो चीजें करनी पड़ेगी। भगवान बोल रहे, यानी पहले तो भगवान मान गए कि तुम जो बोल रहे हो ना अर्जुन, कि मन बड़ा ही चंचल होता है, ये बिल्कुल तुम ठीक बात बोल रहे हो। निस्संदेह ऐसा ही है कि मन बड़ा चंचल होता है, लेकिन उसको वश में करने का मार्ग क्या है? एक तो अभ्यास करना, यानी प्रैक्टिस करना, और दूसरा वैराग्य, हाँ, विरक्ति रखना, बाहरी चीजों से विरक्ति रख, अनासक्ति रखना, है ना। तो ये उपाय बताया भगवान ने। लेकिन हमारे मन का क्या कहना, हमारा मन कैसा है, इसका हमने अभ्यास करना चाहिए। तो मन दोस्त है या दुश्मन? कभी कभी तो मन बड़ा अच्छा दोस्त बन जाता है ना। और कभी कभी ये बहुत भयंकर दुश्मन का रूप ले लेता है। जैसे आप कल्पना करें, आप बहुत अच्छी जगह पर है, बहुत हिल स्टेशन पर गए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है, अच्छी हवा आ रही है, और उसी समय आपके मन में एक स्मृति जागी कि 5 साल पहले मैं वो व्यक्ति के घर गया था और उसने मुझे बड़ा ही अपमानित किया था। ये, या फिर आपको याद आ जाए कि अरे बाप रे, मेरा वो एक्सीडेंट कितना भयंकर हुआ था, मुझे कितनी पीड़ा हुई थी। ऐसी कोई तो भी घटना आपको याद आ जाए, तो बाहरी वातावरण तो बड़ा अच्छा है, आप ठंडी हवा के झोंके में बैठे हो और सुंदर वातावरण में बैठे हो, लेकिन जब मन में ऐसी स्मृति आ जाए ना, आप मार्क करिए, आपको उसी समय ऐसे घबराहट महसूस होगी, आपकी श्वास जल्दी जल्दी चलने लगेगी। हम्म कुछ हाथों में, शरीर में कंपन भी महसूस होने लगेगी। किसी के प्रति अगर गुस्सा आ रहा है तो ये सारे विकार, या घटना याद आ रही है तो ये सारे विकार तुरंत से शरीर में आ जाते हैं, और आप उस स्थिति को फिर से अनुभव करने लगते हो। वही घबराहट, वही सब बातें ऐसी याद आ जाती है। तो ये क्यों हुआ? बाहरी परिस्थिति तो अच्छी है, लेकिन ये आपका मन, वो आपको उधर लेकर गया और वो सारे अनुभव वो फिर से आपको दोबारा से दे रहा है। तो ये फिर अच्छे वातावरण में मुझे बाहरी वातावरण अच्छा है और फिर भी मुझे दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दुश्मन आपके साथ है ना। दुश्मन क्या अभी कभी आपको चैन से बैठने देगा? बिल्कुल नहीं, है ना। तो वैसा हमारा मन, ये बाहरी परिस्थिति अच्छी रहे तब भी वो हमको बहुत खराब अनुभव करवा सकता है अंदर से। तो जैसे ये हम देखते हैं आग का उदाहरण। जब तक आग आग को हम बहुत जगह पर इस्तेमाल करते, उससे एरोप्लेन चलाते, उससे खाना बनाते, उससे रॉकेट चलाते, सब कुछ करते, है ना। क्यों? क्योंकि उस पर हमारा जब तक नियंत्रण है, वो जब तक हमारे वश में है, तब तक हम उससे हजारों काम करवा लो, बहुत हेल्पफुल है अग्नि। लेकिन वही अग्नि जब दावाग्नि का रूप ले लेती है, जंगल में बिल्कुल अनकंट्रोल्ड जो आग लग जाती है, अभी अमेरिका में लगी थी ना, कैलिफोर्निया के जंगलों में, कंट्रोल में ही नहीं आ रही, तो है तो उपयुक्त जब वो काम करे हमारा। और जब ऐसे अनकंट्रोल्ड हो जाए तब वो कितना विराट रूप ले लेती है, और सब कुछ जो कुछ है वो सब भस्म करने की ताकत है उसमें, है ना। तो ऐसे ये अग्नि के समान ही है हमारा मन। जब तक हमारे वश में है तब तक वो हमारे बहुत काम का है, तब तक वो हमारे लिए सारी सुखद परिस्थितियां निर्माण कर सकता है, हमारा बड़ा अच्छा मित्र बन सकता है वो। लेकिन जैसे ही हमारा उस पर से कंट्रोल गया, तब फिर क्या हो गया? वो विराट रूप ऐसा कर लेता है कि वो हमारे सारे अस्तित्व को ही बिगाड़ के रख देता है। हम देखते हैं ना, मानसिक जो रोगी होते हैं, है ना, आजकल तो बहुत संख्या बढ़ रही है जिनको मानसिक रोग होते हैं, डिप्रेशन कहो, और भी बहुत सारे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता। लेकिन ऐसे अनेक रोगी क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं। हाँ, तो उनको नींद नहीं आ सकती, पीसफुली सो नहीं सकते वो, दिन अपनी दिनचर्या ठीक से निभा नहीं सकते वो, किसी से अच्छे से संवाद नहीं कर सकते वो। हाँ, तो इस प्रकार से उनका जो जीवन है ना, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि मन कंट्रोल में नहीं है।
तो मन को कंट्रोल में कैसे लाए वो मार्ग बताए हैं। एक तो अभ्यास, यानी मन यहाँ वहां भटकता है तो उसको ट्रेन करो एक जगह पर आने की। जैसे हम जप करने बैठते हैं तब हम देखते हैं मन कितना चंचल है। हाँ, हमारा एक मंत्र भी नहीं हुआ तो 10 जगह वो जाकर आ जाएगा, इतना भटकता है वो। और फिर हमने करना क्या चाहिए, जैसे भगवान ने बोला, अभ्यास करो कि उसको खींच करके लाओ, और ये मंत्र को सुनो, ध्यान से सुनो। ये उसको ट्रेन करना पड़ेगा, है ना। तो बिना ट्रेनिंग के, अभ्यास के बिना, प्रैक्टिस के बिना वो मन कंट्रोल में नहीं आएगा। और दूसरा भगवान ने क्या बताया, विरक्ति। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। तो ये दो आपको अपनाने पड़ेंगे, अभ्यास और वैराग्य। उसके माध्यम से, सॉरी, उसके माध्यम से हम इस मन को वश में ला सकते हैं। ठीक है। तो मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर गया तो तबाही हो सकती है। तो हमने ये सोचना चाहिए कि हम अपने मित्र के साथ रह रहे हैं कि शत्रु के साथ। शत्रु है तो उसको ऐसा ट्रेन करो, ऐसी मार मारो उसको कि वो पूरे टाइम आपके वश में रहे, है ना। और जब वश में आ जाएगा तब आनंददायक जीवन हो जाता है। तो ये इस प्रकार से आग का उदाहरण मन के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। फिर आगे बता रहे हैं भगवान, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। यानी अगर आपका मन आपका शत्रु है तो आप सोचिए, 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने उस शत्रु के साथ आपको कॉन्स्टेंटली रहना है, कितना कठिन है ये, है ना। और वही मित्र के साथ रहना कितना सुखद होता है। तो इसलिए अपने मन को अपना सर्वश्रेष्ठ मित्र हमको बनाना चाहिए। हम्म अर्जुन ने कहा, अब यहाँ तक अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया भगवान ने, कि अर्जुन ने जो पूछा था कि ये तो मेरे लिए बहुत कठिन है, मन को कंट्रोल में लाना बहुत ही कठिन है। तो वो भगवान ने समझा दिया कि तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल बराबर बोल रहे हो अर्जुन। निसंशय ये हमारा मन जो है वो बहुत ही हठीला, बलवान है, और वो हमारा जीवन बर्बाद कर सकता है। लेकिन जिसने उसको जीत लिया वो उसका वो अच्छा, सबसे हितैषी मित्र बन जाएगा। अब अर्जुन का अगला प्रश्न आता है कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ, तो ऐसा अधूरा रास्ते में अगर कोई छूट गया कि प्रयत्न तो किया उसने श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार अर्थात भगवत भक्ति की ओर वो मुड़ा, लेकिन कुछ भौतिकता का कारण हो गया और वो विचलित हो गया, उस मार्ग को आगे बढ़ा नहीं पाया, तो क्या होगा। तो भगवान उत्तर दे रहे हैं, असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद, हरे कृष्ण, कृपा करके म्यूट रखे हैं, अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हाँ, तो यानी उसका नुकसान नहीं होता। उसका क्या होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है असफल योगी की, तो पहले तो उसको स्वर्ग लोकों में, यानी जहाँ पर उच्च लोक है, देवता लोगों का या महात्मा लोगों का वास है, ऐसे अच्छे ग्रहों पर उसको रहने को मिलता है। हाँ, वहां पर वो भोग कर सकता है, अच्छे से आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। और फिर जब उसका संचय खत्म हो गया, उसका बैंक बैलेंस खत्म हो गया अच्छे कर्मों का, तब वो फिर से इस भूलोक पर आता है। लेकिन उसको क्या गारंटीड है, एक तो मनुष्य जन्म गारंटीड है, और दूसरा अच्छे कुल में, यानी सदाचारी पुरुषों के परिवार में या तो धनवान के कुल में जन्म लेता है ना। तो हम जब देखते हैं हमको लगता है कि अरे, मतलब ऐसे केसेस हम देख सकते हैं कि बिल्कुल एक ही जगह पर
मतलब एकदम एक ही शहर में, एक ही स्थान पर पास पास में ही दो बच्चों का जन्म होता है, और एक बच्चे का जन्म है धनवान परिवार में, उसका जीवन एकदम सुखमय होने वाला है, निश्चित रूप से ऐसा परिवार उसको मिलता है। और दूसरा ऐसे ही एकदम रास्ते पर जन्म लेता है, बहुत ही दरिद्र कुल में जन्म लेता है। तो हम सोचते ऐसा क्या है, उस बच्चे का क्या दोष है, ऐसा मन में आता है ना। बहुत बार ऐसी बातें होती है, बेचारा वो, इसने, इसको कुछ भी नहीं मिला, जन्म ऐसे दरिद्र परिवार में हुआ, जीवन भर कष्ट भोगेगा ये, और वही उसी समय जन्मा हुआ बच्चा, सब ग्रह तारे सब कुछ एक जैसे हैं, फिर भी उसको इतना धनवान परिवार मिला कि उसका तो जीवन बहुत सुखमय जाने वाला है, ऐसा क्यों? तो उसका उत्तर यहाँ है ना। ये पूर्व जन्मों के सुकृत जो होते हैं, वो हमको अच्छे परिवार में, अच्छे परिस्थिति में ले जाते हैं। अन्यथा जिन्होंने बहुत पापमय जीवन जिया है, निश्चित रूप से उनको फिर ऐसी परिस्थिति में डाल देता है भगवान। तो यहाँ पर हमको कुछ कुछ हमारे रोजमर्रा के जो प्रश्न है, उसका उत्तर हमको यहाँ पर भगवान कहीं ना कहीं देते हैं। और आगे बोल रहे हैं भगवान, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो, ये तो है शॉर्ट टर्म, है ना, कि कुछ प्रगति की तो ऐसे सदाचारी पुरुषों के घर में उसको जन्म मिला, लेकिन बहुत समय तक उसने बहुत अच्छी प्रगति कर ली है, उसके बाद असफल रहे, तो उसका जन्म कहाँ होगा? वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ठीक है ना। तो इस मार्ग में की हुई थोड़ी सी भी प्रगति हमको अच्छे जन्म देती है। सॉरी। अब योगी तो अनेक है, अष्टांग योगी भी देख लिया, कर्म योगी भी देख लिया, ज्ञान योगी भी होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा योगी कौन है? तो उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर एक लैडर दिया हुआ है, एक सीढ़ी दी है। सबसे नीचे है कर्मयोग, कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना। देखिए ऑफिस में काम करते हुए बताया है, यहाँ नहीं। तो हम सभी लोग इससे मतलब ये समझे कि कर्म योग यानी कुछ भिन्न नहीं करना है, जो कर रहे हैं उसी को करना है, लेकिन उसके माध्यम से ही, केवल अपनी चेतना के माध्यम से, विचारों के माध्यम से हर चीज को भगवान से जोड़ना है। तो कर्म योग यानी इसमें कभी बढ़ाई मिलती है, कोई स्तुति करता है, कोई डांट भी लगाता है, लेकिन हमको अपने कर्तव्य करने से पीछे नहीं हटना है। एकदम पूरा 100% अपना देते हुए जो भी काम कर रहे हो उसको करना है, कर्म फल का त्याग करके, है ना। तो इस काम के द्वारा मुझे प्रमोशन मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे कर्म करना है। फिर उसके ऊपर की सीढ़ी है ज्ञान योग, वो हम देखेंगे आखिरी में। हाँ, फिर अभी देखा हमने अष्टांग योग, है ना, लेकिन बड़ा ही कठिन है। अर्जुन ही बोल रहे हैं कि ये तो बड़ा कठिन है, क्योंकि मन जो है वो अत्यंत हठीला, बलवान, हाँ, और चंचल और उच्छृंखल इस प्रकार से है। लेकिन सबसे टॉप मोस्ट सीढ़ी कौन सी है? भक्ति योग की। हाँ, भक्ति योग यानी क्या? भगवान की सेवा करना, है ना। भगवान हमारे परम पिता परमेश्वर है, उन्होंने ही हमारा निर्माण किया है, और मैं उनका शाश्वत अंश हूँ, मैं उनका अंग हूँ, और अंग का कर्तव्य है कि वो पूर्ण की सेवा करे, है ना। जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्य दास, हमारा स्वरूप ही, ओरिजिनल स्वरूप ही हमारा भगवान का दास होने का स्वरूप है हमारा। तो उस स्थिति को जब हम जान जाते हैं और उसको हम जब निभाने का प्रयास करते रहते हैं जीवन भर, तब हम भक्ति योग में आ गए, है ना। और यहाँ से भगवान एकदम ही निकट है। हाँ, तो अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। यानी आप कर्म योग से चालू करो, आपको जाना होगा भक्ति योग के बाद ही भगवत प्राप्ति है ना। कहीं से भी आप चालू करो, तो फिर इतनी सीढ़ियां क्यों चढ़ना हमने? सीढ़ियों को छोड़ दीजिए, एकदम लिफ्ट पकड़ लीजिए और सीधे भक्ति योग को ही ग्रहण करके हम बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति की ओर जा सकते हैं, है ना। इतनी सीढ़ियां क्यों चढ़ना है हमको? तो डायरेक्ट हम भक्ति योग करेंगे तो उसमें कर्म योग अपने आप आया, उसमें ज्ञान योग अपने आप आया, उसमें अष्टांग योग भी अपने आप आया।
है ना। कि जैसे ये उदाहरण बहुत कॉमन है हमारे इस्कॉन में, कि जैसे आपके पास 100 रुपए हैं तो आपके पास 20 रुपए भी है, 30 रुपए भी है, 50 रुपए भी है, क्योंकि आपके पास 100 रुपए हैं। वैसे ही भक्ति योग कर रहे हैं तो कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग, सारे योग अपने आप ही हो जाते हैं। तो ये महिमा है भक्ति योग की। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो कर्म योग है। हाँ, तो वो जिज्ञासु है सिर्फ, तो क्या करना चाहिए, भगवान को प्रसन्न कैसे करना चाहिए। चलो काम करने से चालू करते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, यानी भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान यानी पैसे द्रव्य के रूप में दान करना इत्यादि, ये कर्म योग हुआ। ठीक है। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुड़ जाता है ना। तो ऐसे कुछ कुछ काम करेगा भगवान के लिए तो ज्ञानियों से उसकी मुलाकात हो ही जाएगी, और इस प्रकार फिर वो धीरे धीरे ज्ञानी बनने लगेगा। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं, और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। हाँ, केवल कान से सुन लिया और मान लिया ऐसा तो नहीं होता, तो उसको अनुभव चाहिए। जब वो महसूस करना चाहता है तब वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है, और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। तो सबसे उच्च योग साधना किसे कहा गया है? भक्ति योग को, है ना। कृष्ण भावनामृत को सबसे उच्च स्थान पर रखा गया है। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो सबसे बुद्धिमान लोग भक्ति योग को अपनाते हैं। लोगों में बहुत गलतफहमी होती है कि अरे भक्ति योग यानी क्या, जो इमोशनल होता है, जिसकी बुद्धि जरा कम है, वो भक्ति योग में जाता है। लेकिन भगवान बोलते हैं ऐसा नहीं है, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति भक्ति योग को अपनाता है। ठीक है। अब ये अंतिम श्लोक आता है। योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो योगी तो अनेक है, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट योगी कौन है? जो मेरे परायण है, श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, यानी उनसे प्रेम करता है। हाँ, प्रेम भक्ति में जुड़ा है, हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता है। एक क्षण भी ऐसा नहीं जाता कि उसने भगवान का विस्मरण कर दिया, मतलब ऐसा एक भी क्षण नहीं जाता कि वो भगवान का स्मरण ना करे, हमेशा स्मरण करता रहता है और भगवान से प्रेमा भक्ति से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी है। और यहाँ पर किसको बताया है? ये सारी गोपियां जो भगवान से अंतरंग रूप से जुड़ी हुई थी। तो भगवान भी देखिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो उसी प्रकार भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, है ना। क्या कर रहे हैं? भगवान भी हर गोपी के साथ है और बिल्कुल उसी मुद्रा में उसके साथ ये नृत्य कर रहे हैं, है ना। तो हर गोपी को लगता है कृष्ण तो मेरे ही साथ है, लेकिन है वो सभी के साथ। सभी गोपियां जो है, जो दिव्य प्रेमा भक्ति में जुड़ी हुई है भगवान से, हर एक को भगवान उतना ही सेटिस्फेक्शन देते हैं कि ये तो मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं। तो भगवान की लीला तो इतनी अगाध है। भगवान की तो 16,108 पत्नियां थी, उनको उतने ही महल बनवा के दिए थे, और भगवान उतने ही रूपों में हर एक के पास रहते थे, और हर पत्नी को लगता था ये तो मेरे ही पास रहते हैं, मेरे ही महल में रहते, पूरा टाइम मुझे ही देते हैं। लेकिन भगवान रहते थे 16,108 रूपों में, अपने आप को करके वो हर एक पत्नी को अपने
ऐसे संतुष्ट करते थे कि ये तो मेरे पति तो मेरे ही पास रहते हैं, बाकी रानियों के पास नहीं जाते। तो ये प्रेमा भक्ति है ना। तो यहाँ पर वो गोपियों को दिखाया गया है। ठीक है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। हाँ, वहां तक सिर्फ जाने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। ठीक है, जो हमने सीढ़ी देखी उसी को एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो जाता है। तो सबसे एकदम से हम तो भक्त नहीं बनेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारे गुरु बताएंगे वैसे विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं वैधि साधना भक्ति। तो पहले वैधि साधना भक्ति धीरे करके कुछ समय तक वैसा कर करके, यानी हमको हमारे मन में प्रेम नहीं है भगवान के प्रति, हाँ, लेकिन गुरु ने बताया इसलिए हम ऐसे विधि विधानों का पालन करेंगे। और धीरे धीरे रोज हम जब भगवान को स्नान कराएंगे, रोज जब हम उनका श्रृंगार करेंगे, रोज जब हम उनको फूल चढ़ाएंगे, रोज हम जब उनको भोग चढ़ाएंगे, ये गुरु ने बताया है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन ये रोज करते करते होगा क्या? निश्चित रूप से भगवान का प्रेम जो हमारे अंदर छुपा हुआ है वो सुप्त रूप का हो जाएगा प्रकट, और तब हमारी प्रेमा भक्ति चालू हो जाएगी, है ना। तब हम प्रेम भक्ति करने लगेंगे। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। अब ये जब हम पूरी तरह से प्रेमा भक्ति में है, तब हमारी क्या एक्टिविटीज है? हम भगवान के सुंदर रूप पर, जो द्विभुज रूप है उनका, श्याम सुंदर रूप है उनका, उस पर ध्यान हम एकत्र कर सकते हैं, है ना। उतनी हमारी कैपेसिटी हो जाती है आदर्श योगी की। और फिर ये ब्रह्म ज्योति क्या है? उनके शरीर से जो ज्योति निकलती है, जो प्रकाश निकलता है, उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। फिर वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। तो यानी जो भी रूप में वो रहे, जिस भी लीला में वो रहे, वो पूर्ण रूप से उसको करते हैं, है ना। बालक रूप में है तो वैसे ही नटखट, वैसे ही मस्तीखोर, है ना, और लोगों को लुभाने वाले ऐसे रूप में आएंगे। पति है तो उतने ही रिस्पॉन्सिबल, और पत्नी को, अपने परिवार को पूर्णतः आनंद देने वाले ऐसे रहेंगे, है ना। और पूर्ण स्वामी, संपूर्ण जगत के स्वामी है, पालन करता, सृष्टि करता, सब कुछ, है ना। तो ऐसे ऐसे वो सभी दिव्य गुणों से और ऐश्वर्यों से ओतप्रोत है। जो भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। सर्वोच्च योगी यानी भक्ति योगी, प्रेमा भक्ति में लीन, ऐसा योगी। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अलग अलग युग होते हैं, 4 युग होते हैं, हम सबको पता है। तो सत्य युग में क्या करते थे? भगवान विष्णु का ध्यान करते थे वे, है ना, तपस्या करते थे सत्य युग के लोग। फिर त्रेता युग में क्या करते थे? बहुत यज्ञ करते थे, बड़े बड़े महंगा बलिदान प्रदर्शन, है ना, यानी यज्ञ में बलि भी चढ़ाते थे। लेकिन मैंने पहले भी बता दिया, ये बलि हिंसा नहीं होती थी, क्योंकि वो ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार इतने शुद्ध और वो होते थे कि उस बलि चढ़े हुए पशु को तुरंत ही अच्छी योनि अर्थात मनुष्य योनि
उसको प्राप्त होती थी। तो इस प्रकार से वो एक्चुअली उसकी प्रगति कराते थे उस बलि चढ़े हुए पशु की। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। द्वापर युग में क्या करते थे, विस्तृत मंदिर पूजा करते थे। तो ये तीनों भी जो है ये हमारे कलयुग में ये पॉसिबल नहीं है। ये जो तपस्या करते थे वो हजारों सालों तक करते थे, 40,000 50,000 साल तक इस प्रकार से करते थे, क्योंकि उनकी आयु होती थी 1,00,000 वर्ष की। फिर ये जो बलि चढ़ाते थे उसमें सामग्री बहुत शुद्ध चाहिए, मंत्रोच्चार पूरे शुद्ध चाहिए, अन्यथा उसका विपरीत परिणाम भी हो सकता है। अगर मंत्रोच्चार में कुछ भी ढिलाई हुई तो उस यज्ञ की जो संकल्पना लेकर बैठे हैं उससे विपरीत परिणाम भी होता था। ठीक है ना, तो इसलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। और इतने बड़े बड़े पैमाने पर मंदिर में पूजा करना ये भी अभी पॉसिबल नहीं है। तो कलयुग के लिए सबसे आसान क्या दिया है मार्ग, कलयुग में प्रभु के पवित्र नामों का जप करना, यह सबसे आसान तरीका दिया है। और रिजल्ट, उसका फल वही प्राप्त होगा जो सत्ययुग में तपस्या से, त्रेता युग में बलि से, यज्ञों से, और द्वापर युग में महंगे वाले मंदिर के पूजा पाठ से जो फल प्राप्त होता था, वही प्रभु प्राप्ति का, भगवत प्राप्ति का फल हमको केवल नाम जप से मिल सकता है। तो कितना आसान कर दिया है कलयुग के लिए। लेकिन हम लोग तो है बहुत कलुषित विचारों वाले, कलह से युक्त ऐसा हमारा अंतकरण है, अहंकार से ओतप्रोत है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब हमारे शत्रु हमारे अंदर हमेशा उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में हमको ये सबसे आसान तरीका नाम जप करने का ये भी बड़ा कठिन लगता है। लेकिन हाँ, अभ्यास करिए, इच्छा रखिए, तो निश्चित रूप से हम ये कर सकते हैं। हम्म। और इसके पीछे बहुत सारे शास्त्रीय संदर्भ भी हैं। तो जैसे नारायण संहिता में कहा है, कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए। फिर चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है, चैतन्य चरितामृत में क्या है वो आ नहीं रहा है, लेकिन वो लिखा है उसमें, हरेर नाम हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्त्येव 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 गतिर अन्यथा। फिर ये हमारा जप है, जब हम अकेले बैठ करके केवल उतना ध्वनि निर्माण करें कि हम अपने कानों से निश्चित रूप से उसको ठीक से सुन सके, ऐसे स्पष्ट शब्दोच्चार करते हुए नाम लेना, ये मंत्र बोलना, इसको जप कहते हैं। और अगर हम एक अपनी टोली के साथ जा रहे हैं, मृदंग करताल ये सब करते हुए हम लोग बहुत लोग मिलकर उसका उसी मंत्र का जप कर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है संकीर्तन। तो मंत्र एक ही है, केवल उसको बोलने की पद्धति अलग अलग है। ये अकेले में बैठकर होता है जप, और बहुत लोगों के साथ मिलके पब्लिक इसमें होता है वो संकीर्तन। दोनों ही बहुत फायदेमंद है। एक्चुअली संकीर्तन ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वहां पर आप बोल भी रहे हो और बहुत सारा श्रवण भी कर रहे हो, है ना। तो इस प्रकार से तो श्रीमद् भागवतम में संदर्भ आता है जहां पर परीक्षित महाराज बोलते हैं कि मेरे प्यारे शुक मुनि बोलते हैं परीक्षित महाराज को कि मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। कलौ दोष निधि राजन, ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है, लेकिन इसमें एक सबसे अच्छी गुणवत्ता ये है कि केवल नाम जप करके हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। फिर ये भगवत गीता में हम 10वें अध्याय में देखने वाले हैं, तब भगवान स्वयं बोलते हैं कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। हाँ, उसमें बहुत सारी बातें बताई है कि मैं इसमें ये हूँ, उसमें वो हूँ, ऐसे करके अपने ऐश्वर्य के बारे में भगवान ने बहुत सारी चीजें बताई है। और वहीं पर बताया है कि सारे यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन मैं हूँ, अस्मि। हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करे। अभी डूज और डोंट्स कुछ आएंगे, कैसे करना है। तो जो
माला का सुमेरु मणि है, सबसे बड़ा मणि है, उस पर हमको पंचतत्व महामंत्र बोलना है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। ये एक बार मंत्र बोले और उसके बाद हर एक मणि पर हरे कृष्ण महामंत्र बोले 108 बार, है ना। तो ये एक राउंड हो जाएगा आपका। अगर आपको दूसरा राउंड करना है तो फिर से सुमेरु मणि पर, तो वो जब भी सुमेरु मणि आता है उस पर पंचतत्व महामंत्र बोलना है। तो दूसरा अगर राउंड करना है तो आपको माला पलटा लेनी पड़ेगी, और जो पहले राउंड में 108वां मणि था उसको पहला मणि मान करके आपको फिर से 108 बार करना है। इस प्रकार दूसरा राउंड हो जाएगा, ठीक है। और जब कैसा करना है, जब जप कर रहे हैं तो थोड़ा जोर से जप करें, ऐसा नहीं कि मन में कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। उसका ध्वनि का जो कंपन है, वाइब्रेशंस जिसको बोलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो हमारे कानों में जाने चाहिए। उसी से शुद्धिकरण होता है हमारा। चेतो दर्पण मार्जनम, हमने देखा ना कि शिक्षाष्टकम में भगवान ने इस जप का महत्व बताया है, नाम जप का, कि जैसे इसके ध्वनि से हमारा मार्जन होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है। और प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें, उसमें गड़बड़ घोटाला ना करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो जल्दी में क्या हो जाता है, फिर एक शब्द दूसरे शब्दों में मिल जाता है, वैसा नहीं करना चाहिए, है ना। सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें, क्योंकि आप भगवान का जप कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, तो भगवान का नाम और भगवान अभिन्न है। क्योंकि भगवान कैसे हैं, निरपेक्ष, उसमें ये नहीं, सापेक्षता नहीं है उनमें। तो नाम और भगवान स्वयं ये एक ही है। भगवान का नाम, गुण, रूप, लीलाएं, ये सब भगवान ही है। इसलिए जब हम नाम ले रहे हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप से भगवान हमारे सामने आते हैं, सुनते हैं। तो इसलिए बहुत सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी पीपीटी खत्म हुई, आज का अध्याय खत्म हुआ। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण माता। हरे हरे कृष्ण हाँ माता जी, दंडवत हाँ, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। 6.35। हेलो जी। हरे कृष्णा, प्लीज हैंड रेज करें। हाँ, एक मिनट। जी प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। आपने ये 6.35 में समझाया कि ये जो मन चंचल है उसके लिए अभ्यास करना जरूरी है। तो जी, अभ्यास में ट्रेनिंग बोले या प्रैक्टिस बोले तो उसमें अभ्यास कैसे करना है और क्या करना है? यानी जैसे आप कोई भी काम कर रहे हो आप सपोज परीक्षा की पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन आपका मन यहाँ वहां भटकता है, तब आपको करना क्या है। मन भटकेगा तो अभ्यास होगा ही नहीं आपका, मतलब पढ़ाई होगी नहीं। तो आपको क्या करना है, उस मन को पकड़ के लाना है इधर। बिल्कुल आप मतलब मन में ऐसी ही कल्पना करो कि ये मेरा चंचल मन जो है यहाँ वहां भटक रहा है, उसको पकड़ के लाओ और यहाँ पर ध्यान दो। बोलो हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से ही प्रैक्टिस करनी है, और कोई मार्ग नहीं है कि मन भटकता है उसको पकड़ के लाओ और एक जगह बिठाओ, फिर दूसरी जगह भागेगा, फिर पकड़ के लाओ, फिर एक जगह बिठाओ, है ना। इस प्रकार उसको प्रैक्टिस करवाओ, अभ्यास करवाओ उस मन को कि वो यहाँ वहां भटके नहीं। अगर भटकता है पकड़ के लाओ और ये बार बार होगा, ये हर किसी का होता है, उसमें कोई दुमत ही नहीं है, बिल्कुल हर किसी का होता है। लेकिन वही जो उसको मन को अपने कंट्रोल में रख सकेगा कि मैं जहां चाह रहा हूं वही मेरा मन एकाग्र रहे, ये नहीं कि उसके पीछे मैं भागूं। ये प्रैक्टिस कर करके आता है। और जब करने में शुरू में तो बहुत चंचल रहता है मन, लेकिन जब आप कंटिन्यूअसली 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद आप अपने आप को समझ पाएंगे कि अरे मैं अब उसको कंसंट्रेशन कर पा रहा हूँ, है ना। शायद इतना समय आपको ना लगे, मुझे लगा था, इसलिए मैं बोल रही हूँ
तो आपको शायद इतना समय ना लगे, कई लोगों को नहीं लगता है, उनका मन बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है, लेकिन अन्यथा थोड़ा समय लगता है, उसको देना पड़ता है समय। और प्रैक्टिस कैसे करने की, हम जैसे जप कर रहे हैं और मन यहाँ वहाँ भाग रहा है, कोई स्मृति में जा रहा है, कुछ आज ये करना है मुझे, है ना, अरे बाप रे अभी 6 बजने वाले हैं, मुझे ऑफिस के लिए तैयार होना है, यानी जप कर रहे हैं लेकिन आप सोच रहे 6 बज गए, 6:10 हो गए, 6:15 हो गए, तो मन उधर जा रहा है, उसको पकड़ के लाओ, नहीं अभी जप में ध्यान दो, अभी ये सुनो, जप के शब्द सुनो, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, बस वही उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं। जी जी प्रभु। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, गुड। जी जी प्रैक्टिस से आएगा। हरे कृष्ण। मेरी आवाज, माता जी इको हो रही है वॉइस। हाँ हरे कृष्ण। किसी ने दो तीन वो दो चालू किए हैं, मुझे लगता है 2 डिवाइसेस, मेरे तो बंद है। माता जी मैंने कर दिया, एक डिवोटी का ऑन था, मैंने बंद कर हाँ दिया, हाँ हाँ अभी वॉइस ठीक हो गई। हाँ हरे कृष्ण। जी। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछे। हरे कृष्ण। माता जी प्रणाम। प्रणाम। आ, प्रभु आपके यहाँ से बहुत आवाज इको हो रही है, आप 2 डिवाइस पर है क्या? आपकी आवाज बहुत इको हो रही, बहुत, और मेरी भी हो रही है आपके साथ। जी पूछिए। हाँ, अभी ठीक है माता जी, मेरे हाँ तरफ से तो एक ही डिवाइस है। हाँ ठीक, अभी ठीक। जी माता जी मुझे ये पूछना है, ये जो मंगलाचरण आप करते हैं, ओम नमो विष्णु पदाय, उसका मीनिंग क्या है? तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आप वो गाते हैं। तो कल तो मैं उसको 15-20 बार मैं सुन लिया वो। अच्छा। तो मुझे उसका थोड़ा सा मीनिंग बताएंगे, क्या मीनिंग है? हाँ हाँ बिल्कुल। माता जी ऐसा करेंगे ना, सभी को ये पता लग जाएगा और एकदम अच्छे से पता लग जाएगा। क्षमा माता जी, आप उसका ग्रुप में डाल दीजिए ना पूरा। जी माता जी, मैं ग्रुप में डाल देती हूँ मंगलाचरण। जी जी तुषार प्रभु, ग्रुप में मिल जाएगा आपको पूरा डिटेल में, जी, तो प्रॉपर वो मीनिंग पता चल जाएगा। धन्यवाद। जी हरे कृष्ण। हेलो, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु। माता जी, मैं एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, मतलब दिन में तो मुझे पता नहीं चलता है मन कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, लेकिन काम पर चलता है। लेकिन जैसे ही रात होता है मन का एकाग्र रहना मुश्किल हो जाता है, और मन क्या क्या करना, क्या क्या, मतलब नींद ही नहीं आता है इस तरह की कि मैं सोचता हूँ कि क्या करूँ, और मैं परेशान हो जाता हूँ रात में। तो जी यही इसके समस्या बारे है में ना, मन इसीलिए तो कहते हैं ना शत्रु क्यों है, क्योंकि हमको अभी कंपल्शन है, हमको सोना चाहिए, ये टाइम सोने का हो गया, लेकिन वो मन हमको सोने नहीं देता है ना, तो ये इसलिए तो मन को शत्रु कहा है। तो उस समय आपको थोड़ा सा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, एकाग्र होकर जप करिए, उसको प्रैक्टिस करिए आप, तो धीरे 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 करके आपका कंट्रोल में आ जाएगा मन। होता है प्रभु, बहुत लोगों को होता है ये, लेकिन जब हम ये जप करने लगते हैं ना और एकाग्रता से जप करने लगते हैं ना, कोशिश करिए आप, और ये भी ध्यान रखिए कि कितनी बार मैंने वो ध्वनि पूरी तरह से सुना है। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका मन उसी पर है, और नहीं तो ऑटो पायलट मोड पर चले जाते हैं हम, कि मुंह से चल रहा है हरे कृष्ण और मन कहीं भटक रहा है, उसको सुन नहीं रहे आप। तो इम्पोर्टेंस है सुनने का। हाँ, मुंह से तो वो क्रिया होती रहेगी, लेकिन वो सुनना, उसके लिए एकाग्रता चाहिए। तो आप ध्यान दीजिए कि आप 108 मणि में से कितने आप प्रॉपरली सुन पाए हो, है ना, और ज्यादा से ज्यादा सुनने का कोशिश करिए। थोड़े दिनों में आपको ये समस्या आपकी चली जाएगी प्रभु, निश्चित रूप से जाएगी। माता जी, और जैसे कि ये हरे कृष्ण महामंत्र है और फिर राधा जी का नाम है, तो कभी कभी राधा जी का नाम का भी जाप करते हैं और कभी कभी हरे कृष्ण महामंत्र है, तो दोनों करेंगे तो सही रहेगा कि एक ही करेंगे तो ये अच्छा हरे रहेगा? कृष्ण महामंत्र में राधा जी का भी आ जाता है,
तो इसलिए अलग से राधा जी का करने की जरूरत नहीं। इसमें हम राधा जी का भी करते हैं, कृष्ण का भी करते हैं और बलराम जी का भी करते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में परिपूर्ण है और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। और कलयुग के लिए तो ये सबसे ज्यादा कारगर है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का करेंगे आप, तो उसमें राधा जी भी आ गई, राधा जी भी प्रसन्न हो गई उसमें। जी जी माता जी, इसी यही कंफ्यूजन था। जी जी थैंक यू माता जी। जी, हरे कृष्ण। डॉक्टर राम शरण प्रभु, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं कि आप अनम्यूट कर रहे हो, लेकिन वहां से बहुत आवाज आ रही है इसलिए मैंने म्यूट कर दिया आपको। हेलो। हाँ जी, हरे कृष्ण। डॉक्टर रामसन बोल रहा था। माता श्री, मैं कह रहा हूँ रात को मेरे को दो तीन 3 बजे 4 बजे ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है। तो ऐसा मुझे, फिर मैं नाम लेते रहता हूँ। बहुत हेलो। जी। नाम लेते रहता हूँ, नींद आ जाती है। अच्छा, तो ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? नहीं तो रात को 12 बजे करीब सोता हूँ, 3-4 बजे करीब ऑटोमेटिक आँख खुल जाती है। ये तो पता नहीं, थोड़ा एज का भी आप कितने एज के मुझे पता नहीं प्रभु, लेकिन इसके एज मन बहुत एज आवाज 46, एज 46 है। ओके ओके, ज्यादा तो नहीं है ना। तो अ, प्रभु आप फिर जब उठते हैं ना तो सावधानी पूर्वक फिर जप करिए। ऐसा नहीं कि उसमें नींद लग गई, ना तो आपका जप हो रहा है ना तो आपकी नींद हो रही है। तो जब आपको जप करना है, फ्रेश होकर के बैठिए और एकाग्रता से जप करिए। उससे आपका पूरा ही नींद का पैटर्न है ना रेगुलेट हो जाएगा। तो आप प्रयास करिए कि आप सपोज 3 बजे उठते हैं, वो तो खैर वो है, लेकिन जैसे 5-1 बजे उठ जाइए, फ्रेश हो जाइए और फिर जप करिए, या 4-4:30 को उठ जाइए और फ्रेश होकर के जप करिए। तो जब आपका कंसंट्रेशन उसमें बढ़ने लग जाएगा तो आपकी नींद भी रेगुलेट हो जाएगी, क्योंकि वो मन की ही ये सारी प्रक्रिया है कि आपको हमको नींद नहीं आती और बेटाइम से नींद आ जाती है, और जो सोने का समय है उसमें हम जग जाते हैं। तो ये सब मतलब हमारे थोड़े मन के विचारों पर ज्यादा निर्भर करता है। इसलिए आप उसको रेगुलेट करिए। शुरू में आपको तकलीफ होगी, लेकिन एक टाइम फिक्स करिए कि मुझे 4:30 बजे बैठना है, हाँ, जब करने के लिए। तो उसके अनुसार एक चीज आप नियमित कर दोगे तो बाकी सब नियमित हो जाएगी। एक समय को नियमित कर लेंगे तो बाकी फिर अपने आप आ जाएगी नियम में। फिर समय से नींद भी आ जाएगी और समय से जगना भी हो जाएगा। ठीक है प्रभु। तो आप जब का टाइम एक फिक्स कर लीजिए, और उतना टाइम मुझे जब करना ही है, ये सोच करके, और फ्रेश होकर बैठने का। ऐसा नहीं कि बेड पर बैठ करके जब कर रहे, बिल्कुल नहीं। हमने अभी देखा ना कि ये बहुत हमने आदर के साथ, श्रद्धा के साथ जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम ये अभिन्न है। ठीक है प्रभु, मैं आपको जवाब दे पाई। हरे कृष्णा। डॉक्टर राम शरण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। तो आप वो एक समय निश्चित कर लीजिए जप करने का, तब फिर आपका पूरा टाइम वो हो जाएगा। हाँ, चलिए। हरे कृष्णा। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत एक, प्रणाम प्रभु। एक जिज्ञासा है माता जी। जैसे जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं बहुत मतलब जैसे वो मतलब उसमें भक्ति में रहते हैं, आगे मतलब एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचते हैं, फिर अचानक कहते हैं कि हमारा बहुत बिल्कुल एकदम से फॉल हो रहा है, मतलब ना तो जपमाला कर पा रहे हैं बिल्कुल, मतलब वो, तो ये किस कारण से होता है माता जी? जी, जनरली ये मेरे 99% ये क्यों होता है, ये अपराध करने के कारण होता है। जैसे वैष्णव अपराध सबसे बड़ा माना जाता है ना। अगर आप जप कर रहे हो, बहुत अच्छे तरीके से भी कर रहे हो, और आपसे किसी वैष्णव का अपमान हो गया, जाने या अनजाने, हाँ, जी। जानबूझकर नहीं भी कर रहे लेकिन अनजाने में ही सही, आपने किसी वैष्णव का मन दुखाया, तो निश्चित हाँ। रूप से आपका ध्यान हट जाएगा वहां से। जप में आपको आनंद ही नहीं आएगा। ये रूप गोस्वामी के बारे में हमने पढ़ा हुआ है
कि जी रूप गोस्वामी तो भाव स्टेज तक जाते थे, यानी उनको वो लीलाओं में प्रत्यक्ष भाग लेने लगते थे जब जब करते थे, बहुत ही उच्च श्रेणी के। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उनका ध्यान, मतलब जब करने में आनंद ही ना आए, उनको कुछ ठीक से नहीं हो रहा था, तब उन्होंने अपने भाई को पूछा, सनातन गोस्वामी को पूछा, ऐसा क्यों हो रहा है कि मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है। तब सनातन गोस्वामी ने बताया, निश्चित रूप से आपके हाथों किसी वैष्णव का अपराध हुआ है, किसी भक्त का अपमान हुआ है, अपराध हुआ उसके प्रति। तो वो बोले, मैंने तो किसी का अपमान नहीं किया, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर ऐसे कैसे? तो बोले, अनजाने में हुआ होगा तुमसे। ठीक है, तो अब वो पहचाने कैसे? नहीं तो वैष्णव से जब तक हम माफी नहीं मांगेंगे तब तक तो वो अपराध वो नहीं होगा, निकल मुक्त नहीं नहीं जाएगा, मुक्ति हम्म, नहीं होगी। तब फिर सनातन गोस्वामी ने उनको एक उपाय बताया कि आप एक भोज का आयोजन करो और उसमें सब भक्तों को, जितने लोग जानते हो आप, उन सभी को, सभी भक्तों को ये करो, इनवाइट करो, है ना, उनको सभी को बुलाओ। और फिर देखो, जो नहीं आएगा ना, उसके प्रति तुमने अपराध किया, ये जान लो। तो सबको बुलाया उन्होंने, अच्छा भोज अरेंज किया, सभी लोगों को बुलाया, भक्तों को, और एक भक्त नहीं आया। वो भक्त ना पैर से लंगड़ा था। तो हुआ क्या था कि जब ये अपनी लीला में जप कर रहे थे और लीला में वो हंस रहे थे, रूप गोस्वामी जो है वो लीला के अंदर प्रवेश करके भगवान की लीलाएं हैं, आनंद ले रहे थे, और उसके साथ वो हंसे। और उसी समय वो जो लंगड़े भक्त थे वो सामने से जा रहे थे, और उनको ऐसा लगा कि ये रूप गोस्वामी मुझ पर हंस रहे हैं क्योंकि मैं लंगड़ा हूं, और वो अपमानित महसूस हुए। रूप गोस्वामी को पता भी नहीं कि ये सामने से गए हैं, लेकिन वो अनजाने में उनके मन में ऐसा आया कि ये मुझे, मैं लंगड़ा हूं इसलिए मैं मुझ पर हंस रहे हैं। तो ये जब उनके ध्यान में आया रूप गोस्वामी के कि ये ही एक भक्त है जो नहीं आए भोज में, बाकी सब आ गए, तब फिर वो उनके घर गए और उनको बोला कि आप क्यों नाराज हैं मुझसे, क्यों नहीं आए भोज में? तब उन्होंने बोला कि तुमने मुझे अपमानित किया, मुझ पर हंसे तुम। मुझे मैं नहीं हंस रहा था, मैं तो अपने इसमें था, ध्यान में था, मैं तो जप कर रहा था। और अगर जाने अनजाने मेरे से अपराध हुआ है, मुझे क्षमा करिए, माफी मांगिए उनसे। और तब फिर से उनका वो जप का कंसंट्रेशन अच्छा होने लग गया। तो अगर किसी व्यक्ति का ऐसा होता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अपराध हुआ है। हाँ, या तो भक्त के प्रति या भगवान के ही बारे में, या कुछ अहंकार आ गया मन में, कुछ भी हो सकता है ना। तो वो फिर सोच करके वो अपराध का निराकरण करना पड़ेगा, तब जाके ध्यान वापस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। अब इतने बड़े रूप गोस्वामी है ना, तो उनका ऐसा हो सकता है, तो हम लोग तो बहुत सामान्य लोग हैं, बहुत ही ज्यादा। हरे कृष्ण। ठीक है सुधीर प्रभु। भक्ति मतलब ऐसे शाश्वत रहती है ना, हम भगवान को भूल जाए, भगवान हमें नहीं बोलते हैं कि नहीं। हाँ, वो तो है। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण जी प्रभु। तुषार प्रभु, हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। माता जी, एक सवाल है मेरा अजामिल से रिलेटेड, हाँ। स्टोरी जो बताई। हम्म, तो जैसे हम बोलते हैं कलयुग केवल नाम आधार है, हम्म, बट अजामिल का रेफरेंस मिलता है कि जीवन भर उसने थोड़े गलत कामों पे लिप्त था, और अपने आखिरी समय में भी ऐसा था, उसको पता नहीं था कि वो नारायण भगवान का नाम ले रहा है, सिर्फ उसके बेटे का नाम नारायण। जी। फिर भी जब उसकी मृत्यु होती है तो विष्णु दूत आते हैं उसको लेने के लिए। तो मतलब ये ऐसा समझ में आता है ये स्टोरी पढ़ के कि हम भी जीवन में कुछ भी गलत काम करें, बट आखिरी में जाने अनजाने भगवान का नाम ले लिया, तो हमको भी फिर भगवान के दूत आते हैं लेने के लिए। ठीक है, अजामिल के पुराने कर्म भी थे कि उस ब्राह्मण हाँ, परिवार से। नहीं, और उसके भी तो पूर्व जन्मों के बहुत सारे पुण्य रहे होंगे उनके, निश्चित रूप से। हाँ, हाँ, तभी है, वो हमको पता नहीं है ना, उसके पूर्व जन्मों का सुकृत क्या है वो हमको पता नहीं है। लेकिन केवल मतलब ये हमने बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अजामिल के समान मैं भी पाप कर्म कर लूं और अंतिम क्षण में ये करूं। एक तो अंतिम क्षण कब आना है ये हमको पता नहीं, कभी भी आ सकता है। और दूसरे, हमारा पुण्य संचय उतना है ही नहीं, उसका ब्राह्मण कुल में इतने सज्जन परिवार में जन्म हुआ, यानी उसके हम्म, पुण्य संचित थे, और उसने काफी समय तक अच्छा काम किया, लेकिन फिर वो उसका फॉल हो गया।
लेकिन वही है, भगवान बड़े दयालु है और वो बहुत सारी गलतियों को हमारे माफ कर देते हैं, ये निश्चित है। बहुत सारे इसको नहीं तो अगर हर चीज का हमको पनिश करने लग जाए ना, तब तो हमारा जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा। लेकिन है बहुत दयालु भगवान। जैसे एक पिता अपने बेटे के प्रति रहता है, बहुत सारी गलतियों को अनदेखा करता है, वैसे भगवान भी एक्चुअली करते हैं, लेकिन फिर भी ज्यादा कुछ कर्म रहते हैं हमारे, तब हमको सजा भी मिलती है। तो अजामिल से हम अपने आप को कंपेयर ना करें। वहां पर उसने कोई अपेक्षा से नाम नहीं लिया, एक तो है ना, जी अपराध रहित नाम लिया, उसमें कोई अपराध नहीं था। तो इस प्रकार से वो नाम लेना जो है, उसको उसने विष्णु दूतों को आकर्षित किया और विष्णु दूत आए और उसको बचाया। तो अजामिल की जो है वो, एक तो उसका पूर्व जन्मों का सुकृत बहुत भारी है निश्चित रूप से, तभी उसको दूसरा चांस मिला, सेकंड चांस, है ना। जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। किसी का कुछ और प्रश्न हो तो देखिए। तो क्षमा माता जी, उतना डाल दीजिएगा आप प्लीज। हाँ माता जी, मैंने मंगलाचरण डाल दिया है। डाल दिया, और very good। एक चैट में एक प्रश्न है एक माता जी का। अरे क्या है? माता जी, मेरी जिज्ञासा है कि हमारे गांव में इस्कॉन नहीं है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। मैं फोन पर ही घर बैठकर मायापुर की मंगला आरती अटेंड करती हूँ। आई मीन मंदिर नहीं मंदिर जाती। नहीं जाती हूँ, हम्म। तो क्या मेरा अपराध है? कृपा करके मार्गदर्शन करिए। नहीं माता जी, आपका बिल्कुल कोई अपराध नहीं है, क्योंकि खास करके महिलाओं के लिए बाहर जाना थोड़ा कठिन होता है। अब हम लोग सब लोग जो ऑनलाइन कर रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन ही दर्शन करते हैं 4:30 बजे और घर की मंगला आरती करते हैं। तो उसमें अपराध कुछ भी नहीं है। आप घर के भगवान की सेवा करते रहिए, मंगल आरती वहां पर ऑनलाइन देख लीजिए, बिल्कुल कोई अपराध नहीं। हम सभी लोग वैसे कर रहे हैं, क्योंकि हमको जाना पॉसिबल ही नहीं। अब मैं तो बेंगलोर में हूँ, मंदिर हमारा मैंगलोर में है, या यहाँ से नियरेस्ट इस्कॉन भी 10 किलोमीटर पर है, नहीं जाना होता। लेकिन फिर ऐसा ये मार्ग बताया है कि घर में अपने भगवान की मंगल आरती करो 4:30 बजे, और साथ ही मंदिर के विग्रहों का दर्शन कर लो, क्योंकि मंदिर के विग्रह जो है वो दिव्य होते हैं, मतलब, है ना। तो उनका दर्शन करके अपने घर की मंगल आरती करो, ये मार्ग है उसका, कोई उसमें अपराध नहीं है। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो चलिए फिर आज का अध्याय यही खत्म करते हैं। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु। कृष्ण हरे माता जी, मत रघुनाथ प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत। हरे